मेंसुरेशन की एक्सरसाइज 20B से रिलेटेड जो क्वेश्चन था उसी को करेंगे। और इसके पहले क्वेश्चन नंबर 9 तक हमारा कंप्लीट हो गया था। आज हम क्वेश्चन नंबर 10 से स्टार्ट करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 10 दिया हुआ है, द लेंथ एंड द ब्रेथ ऑफ अ रेक्टेंगुलर पार्क आर इन द रेशियो 5:2। क्वेश्चन में यही दिया हुआ है फर्स्ट लाइन में कि जो लेंथ और ब्रेथ है रेक्टेंगुलर पार्क का वो हमारा रेशियो में है और रेशियो हमारा है 5:2। फिर दिया हुआ है अ 2.5 मीटर वाइड पाथ रनिंग ऑल अराउंड द आउटसाइड ऑफ द पार्क हैज एन एरिया ऑफ 305 मीटर स्क्वायर। अब दिया गया है कि वो जो हमारा रेक्टेंगुलर पार्क है उसके बाहर से एक पाथ बनाया जाता है जिसका की एरिया 305 मीटर स्क्वायर है। तो बताना हमें है कि डायमेंशन क्या है उस पार्क का। डायमेंशन में हमारा लेंथ और ब्रेथ फाइंड करना है, ठीक है। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 में है लेंथ और ब्रेथ रेशियो में दिया गया है, तो हम x लेकर चलेंगे। लेंथ को लेंगे कितना, लेंथ इक्वल्स टू 5x और ब्रेथ इक्वल्स टू 2x, ठीक है। उसके बाद फिर यहाँ फिगर बना लेते हैं इस तरीके से। ये हमारा रेक्टेंगल है, इसका लेंथ क्या हो गया 5x हो गया और ब्रेथ हमारा 2x। इसके आउटसाइड से बाहर से एक पाथ बनाया गया है, ठीक है। कितने का पाथ है, वो हमारा है 2.5 मीटर वाइड, ठीक है। सारे डायरेक्शन से 2.5 मीटर वाइड है, ठीक है। अब क्या है, इस पाथ का एरिया दिया हुआ है, एरिया ऑफ पाथ क्या है, एरिया ऑफ पाथ है हमारा 305 मीटर स्क्वायर। फाइंड करना है डायमेंशन, ठीक है। तो सबसे पहले इस तरीके से फिगर हमारा दिया गया। फिगर में क्या है हमारा, ये पहले से जो रेक्टेंगुलर क्या था पार्क था वो हमारा इस तरीके से था जिसका कि लेंथ 5x था, ब्रेथ हमारा 2x था और उसके आउटसाइड से एक पाथ बनाया गया जिसका कि जो विड्थ है वो हमारा 2.5 है, 2.5 और 2.5। साथ साथ जो एरिया है उस पाथ का वो भी हमारा दिया गया है। तो बताना है हमें कि आखिर उसका लेंथ क्या होगा और ब्रेथ क्या होगा, ठीक है। चलिए तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं। ये हमारा 5x है, ये हमारा 2x है। अगर ये यहाँ से यहाँ 5 है, टोटल होल टोटल यहाँ से यहाँ 5 है, इधर से 2.5 ऐड किया गया, इधर से 2.5 ऐड किया गया। आउटसाइड वाले में बताया गया था कि ऐड कर कर चलते हैं, ठीक है। तो 5 में x में से 2.5 ऐड करेंगे तो क्या आ जाएगा 5x प्लस 5। फिर अब क्या है 2x में अगर ऐड करते हैं 2.5 क्या आ जाएगा 2x प्लस 5, ठीक है। लिख लेते हैं ABCD और यहाँ लिख लेते हैं EFGH, ठीक है। चलिए एरिया फाइंड करते हैं। एरिया ऑफ सबसे पहले लिखते हैं एरिया ऑफ ABCD। ABCD में L इंटू बी, लेंथ हमारा क्या है 5x प्लस 5 है, ब्रेथ हमारा क्या है 2x प्लस 5 है। मल्टीप्लाई कर लेंगे 5x इंटू 2x, 5 टू 10x स्क्वायर, 5x इंटू 5, 5 5 25x, फिर हो जाएगा 5 टू 10x और 5 5 25 इक्वल्स टू 10x स्क्वायर प्लस 35x प्लस 25। ये हमारा आया ABCD का एरिया। अब निकालना है EFGH का। एरिया ऑफ EFGH इक्वल्स टू L इंटू बी होगा। लेंथ हमारा क्या है 5x है, ब्रेथ हमारा 2x है, लिख लेते हैं 10x स्क्वायर, ठीक है। अब क्या है दोनों का एरिया पता है, अगर हम ABCD के एरिया में से माइनस कर देते हैं EFGH के एरिया को तो हमारा एरिया ऑफ पाथ निकलेगा। तो हम यहाँ पे वैसे ही करेंगे, एरिया ऑफ पाथ इक्वल्स टू एरिया ऑफ ABCD माइनस एरिया ऑफ EFGH, ठीक है। एरिया ऑफ पाथ दिया गया 305, लिख लेते हैं 305। एरिया ऑफ ABCD हमारे पास है 10x स्क्वायर प्लस 35x प्लस 25 और इसमें से माइनस करना है EFGH का यानी 10x स्क्वायर। 10x स्क्वायर कैंसिल, तो बचा क्या हमारे पास 305 इज इक्वल टू 35x प्लस 25। 25 यहाँ प्लस में, इधर आके माइनस, 305 माइनस 25 इज इक्वल टू 35x। माइनस अगर कर लेते हैं तो क्या आता है 35 में से 25 माइनस कर लीजिए 280 होगा। 280 इज इक्वल टू 35x, देन x इक्वल टू क्या होगा 280 बाई 35। डिवाइड कर लीजिए 7 5 35, 7 4
28 0 5 से 5 8 जा x इक्वल्स टू 8 आ गया। जब x 8 आ गया तो हम दोनों को निकाल सकते हैं आसानी से। 5x इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 5 मल्टीप्लाई 8 यानी 5 4 जा 5 8 जा 40 मीटर। और उसके बाद हो जाएगा 2x इक्वल्स टू 2 मल्टीप्लाई 8 8 2 जा 16 मीटर। ठीक है, क्लियर है। क्या था हमारा रेक्टेंगुलर का जो लेंथ और ब्रेथ था उसे रेशियो में दिया गया था, तो हम x लेकर चले। उसके बाद ABCD और EFGH का हमें एरिया निकाले। जब उन दोनों में इसको माइनस करते हैं तो हमारा जो पाथ एरिया ऑफ पाथ है वो निकलेगा। एरिया ऑफ पाथ दिया गया था, वैल्यू अगर पुट करेंगे तो x की वैल्यू निकलेगी। और फाइनली फिर क्या होगा, x की वैल्यू निकलने के बाद हम लेंथ और ब्रेथ पे पुट कर देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, चलिए आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 है a rectangular lawn 70 meter by 50 meter has two roads each 5 meter wide running through its middle, one parallel to length and other parallel to breadth. Find the cost of constructing the road. कह रहा है एक रेक्टेंगुलर लॉन है, उसके मिडिल से दो रोड जा रहा है। ठीक है, दो रोड पास कर रहा है। एक हमारा पैरेलल है लेंथ के, एक लेंथ के समानांतर है और दूसरा ब्रेथ के पैरेलल है। ठीक है, तो बताना है हमें कि कॉस्ट क्या होगा जब हम उस रोड को बनाएंगे। ठीक है, तो फिगर देख लेते हैं सबसे पहले। इस तरीके से अगर रोड है, सॉरी इस तरीके से रेक्टेंगुलर लॉन है इस तरीके से। ठीक है, जिसमें कि क्या है हमारा, ये है 70 मीटर और ये है 50 मीटर। इसके मिडिल से एक पैरेलल है ब्रेथ के और दूसरा पैरेलल है लेंथ के। ठीक है, आगे साथ साथ दिया हुआ है कि दोनों का जो क्या है चौड़ाई है वो हमारा 5 मीटर है, यानी दोनों जो है हमारा 5 मीटर वाइड है। लिख लेते हैं 5 मीटर। आगे कर रहा है कॉस्ट बताना है। कॉस्ट हमारा है 1 मीटर स्क्वायर का अगर 120 हो तो कॉस्ट हमारा क्या होगा, यही हमें फाइंड करना है। ठीक है, तो सबसे पहले क्या हम यहाँ नेमिंग करते हैं ABCD। ठीक है, रोड को अलग कर लीजिए। पहले हम ब्रेथ वाले को अलग किए, इस तरीके से है। अब इसका लेंथ अगर देखते हैं, ब्रेथ का लेंथ ये वाला है हमारा, ये ब्रेथ वाले, अगर ब्रेथ वाले से जो पैरेलल रोड है, ये अगर पैरेलल रोड है, इसका लेंथ क्या होगा 50 होगा और ब्रेथ तो हमारा 5 होगा। फिर अगर हम दूसरे वाले को यानी जो लेंथ के पैरेलल है उसके साइड वाले को करेंगे तो ये हमारा वाला रोड हो जाएगा। ठीक है, जिसमें क्या होगा, इसका जो लेंथ होगा वो इसके लेंथ के इक्वल होगा। तो इसका लेंथ है हमारा 70 मीटर और इसका ब्रेथ है 5 मीटर। ठीक है, फिर क्या है, मिडिल में एक यहाँ फिगर है इस तरीके से, इसे हम निकाल लेते हैं। ये हमारा 5 5 और 5 पे होगा। ठीक है, अब क्या है, यहाँ नेमिंग कर देते हैं ABCD, ये पहला रोड, फिर EFGH दूसरा रोड, IJKL तीसरा। ठीक है, अब अगर देखते हैं इस रोड का, अगर हम एरिया फर्स्ट वाले रोड का यानी कि जो हमारा ABCD है इसका एरिया निकालते हैं तो क्या होगा हमारा, ये पूरा होल टोटल ये एरिया आएगा, आ जाएगा। क्लियर है। इसके बाद अगर दूसरे रोड की बात करते हैं तो दूसरा में भी फिर ये आ जाएगा। ठीक है, अब देखिए कि पहले वाले रोड में जब ये पूरा आ गया था तो दूसरे वाले में ये तो एक्स्ट्रा आ रहा है क्योंकि वो तो पहले वाले में इंक्लूड हो गया है। तो हमें क्या करना है कि ABCD एरिया निकालेंगे, फिर EFGH निकालेंगे और लास्ट में जो मिडिल वाला हमारा 2 बार रिपीट हो रहा था उसे हम माइनस कर लेंगे। ठीक है, तो हम यहाँ लिखेंगे एरिया ऑफ रोड इक्वल्स टू एरिया ऑफ ABCD प्लस एरिया ऑफ EFGH माइनस एरिया ऑफ IJKL। ये समझ में आ गया।
क्यों हम मिडिल वाले को माइनस किए? क्योंकि फर्स्ट वाले रोड में वो हमारा एरिया पहले से इंक्लूड था, और जब फिर हम दूसरे वाले रोड का निकालते हैं उसमें भी आ जाता है, तो दूसरे वाले में जो एक्स्ट्रा आ रहा था उसे हम माइनस करके अलग कर देते हैं। ठीक है, तो एबीसीडी का एरिया क्या होगा, यहाँ पे दिया गया है, तो लेंथ हमारा 70, ब्रेथ हमारा 5, फिर प्लस क्या है हमारा EFGH, इसका क्या हो जाएगा 50 इंटू 5, और माइनस करेंगे 5 इंटू 5, 7 5 या 35, 350, ये हो जाएगा 5 5 या 25, 0 माइनस 5 5 या 25, ऐड कर लीजिए 0 5 5 10 कैरी 1 3 2 5 1 6 में से 25 माइनस करेंगे 525 मीटर स्क्वायर। अब कह रहा है 1 मीटर स्क्वायर का लेता है कितना 120, तो 525 मीटर स्क्वायर का कितना लेगा 525 मल्टीप्लाई 120, ठीक है, 0 इतना रुपीस टोटल। ठीक है, चलिए इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे क्या है। जीरो 5 12 60 कैरी 6, इस तरीके से ही निकलेगा। ठीक है, चलिए इसके बाद क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 क्या है? क्वेश्चन नंबर 12 है 115 meter long and 64 meter broad lawn has two red road at right angles, one 2 meter wide running parallel to the length and the other 2.5 meter wide running parallel to the breadth, and find the cost of cultivate graveling the roads for RS 60 per meter square। यानी इस बार क्या है, हमारा जो है रेक्टेंगुलर लॉन दिया गया है, उसके सेंटर से फिर से वैसे ही 2 रोड है, लेकिन जो लेंथ के पैरेलल है उसका जो ब्रेथ है वो अलग है, और जो ब्रेथ के पैरेलल है उसका ब्रेथ अलग है। ठीक है, तो फिगर पहले हम बना लेते हैं कि आखिर फिगर कैसे बनेगा। 12 नंबर इस तरीके से रेक्टेंगुलर लॉन है। ठीक है, इसका दिया हुआ है लेंथ है 115 मीटर, ब्रेथ है कितना 64 मीटर। ठीक है, इसके बाद फिर दिया हुआ है इसके सेंटर से 1 रनिंग पैरेलल टू द लेंथ, लेंथ के जो पैरेलल है इसका ब्रेथ है कितना 2 मीटर। ठीक है, अब कह रहा है जो ब्रेथ के पैरेलल है उसका लेंथ, उसका ब्रेथ है कितना 2.5 मीटर। तो बताना है कॉस्ट ऑफ कल्टीवेटिंग। अगर 1 मीटर का स्क्वायर का 60 ले रहा है तो टोटल कॉस्ट कितना होगा ये हमें बताना है। ठीक है, चलिए तो सबसे पहले ABCD मत लिखिए, डायरेक्ट हम रोड पर चलते हैं। ABCD ये हमारा हो गया, फिर EFGH ये हो गया, और IJKL हो गया, टोटल कंप्लीट। अब क्या है, बताया गया था रोड्स का एरिया में एरिया ऑफ ABCD प्लस एरिया ऑफ EFGH माइनस एरिया ऑफ IJKL, की बार बार रिपीट हो रहा है ये वाला सेंटर वाला, इसलिए हम उसे माइनस कर लेते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले लिखेंगे एरिया ऑफ रोड इक्वल्स टू ABCD प्लस EFGH प्लस माइनस IJKL। ठीक है, ABCD को अगर देखा जाए, ABCD हमारा ये है, उसका लेंथ क्या है 150, लिख लेते हैं 150 मल्टीप्लाई ब्रेथ कितना है 2, प्लस उसका लेंथ अगर देखते हैं तो लेंथ है 64 और ब्रेथ है 2.5 माइनस 2.5 मल्टीप्लाई 2। ठीक है, करते हैं 5 2 10 कैरी 1 2 1 2 1 3 2 1 2 प्लस इधर करते हैं तो 64 और 25 कितना आएगा 5 4 20 कैरी 2 6 5 30 और 8 38 2 40 कैरी 4 6 2 12 12 और 4 16 1 6 0 0 पॉइंट लग गया पीछे से, माइनस इसका जाएगा 5 2 10 2 2 4 1 5। ठीक है, अब क्या है ऐड कर लीजिए 0 0 0 6 और 3 9 2 1 3 माइनस 5 आ गया 385। 1 मीटर स्क्वायर का कॉस्ट कितना है
60 मल्टीप्लाई 385 कर लीजिए तो आ जाएगा 0, 6 5 30, कैरी 3, 4 6 जा 8 6 जा 48, 51 का 1 5 6 6 जा 18 और 5 टोटल आया 2 चलिए टोटल कॉस्ट हमारा 23100 आया। ठीक है, तो रोड्स वाले क्वेश्चन में हमें याद रखना है कि दोनों रोड्स का एरिया निकालिए और मिडिल वाला जो एरिया है वो माइनस कर लीजिए, क्योंकि वो डबल बार रिपीट हो गया। एक तो पहले वाले रोड में इंक्लूड था ही और दूसरे वाले में जब हम आते हैं तो उसमें भी आ जाता है, तो इसलिए हम उसे माइनस कर लेते हैं। ठीक है, दोनों का निकाला गया। यहाँ रोड के सिंपल अगर इसे लेंथ को निकालना हो तो ये किसके इक्वल है, इसके, क्योंकि ये दोनों का लेंथ सेम है 150 और ब्रेथ क्लियर है कि 2 दिया गया है। ठीक है, चलिए तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।